हेलो एवरीवन। जी हाँ, फाइनली हम अपना हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर लेकर आ गए हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर है हमारी हिस्ट्री का, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पर एंड होती है। मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री में वही पॉइंट्स मतलब डाले जो आपके मतलब अपकमिंग वीएलडब्ल्यू के लिए या पटवारी के लिए या जेकेएसएसबी मतलब स्टेट लेवल के जो भी छोटी कंडक्टिंग कंपनी हो, मतलब कहीं पर हो, यहाँ मतलब जम्मू कश्मीर हो या जम्मू कश्मीर से बाहर हो। ठीक है, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ ये यूपीएससी के लिए है, ये यूपीएससी के लिए नहीं है। ठीक है, ये जेके पीएससी के लिए नहीं है, इनके लिए नहीं है ये, बल्कि ये कंटेंट सिर्फ मतलब अगर माने तो जेके पीएससी में मैंने बहुत से क्वेश्चन देखे जो मॉडर्न हिस्ट्री से सिर्फ इन्हीं पॉइंट से आते थे। ठीक है, आप चिंता न मतलब कोई परेशानी लेके रहने की बात नहीं है। आप लोग मतलब जो मैंने मतलब जितना भी कंटेंट दिया आप इस मतलब ये बहुत सफिशेंट कंटेंट है और बहुत अच्छा कंटेंट है। इंशाल्लाह आप लोग इसी उम्मीद से जाइए। अच्छा, और मैंने आपको कहा था कि जब भी वीडियो देखते हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शेयर कीजिए। और यहाँ पर आपको पता है वीएलडब्ल्यू के लिए, पटवारी के लिए और अपकमिंग आने वाले सारे एग्जामों के लिए तैयारी की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और आप कंटेंट देख लीजिए, फिर देखना बाकी कंटेंट्स और इसमें कितना फ़र्क है और बाकी लोग कहाँ से शुरू करते हैं कहाँ पर ख़त्म करते हैं, और ये भी देख लेना। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पहले न्यूज़पेपर्स। किस किस पंदे की कौन सी न्यूज़पेपर थी, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आप मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के साथ इसको भी मर्ज करके ये चलाया। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये तो डायरेक्ट फैक्ट है, याद करने के लिए है। हमारे इंडिया में न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स। ठीक है, सबसे पहले बंगाल गज़ट, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर थी, जे.आर. हिक्की की। ठीक है, जे.आर. हिक्की की। ठीक है, ये 1780s में बंगाल से पहली बार ये मतलब ये पब्लिश हुई। ठीक है, अच्छा, केसरी मराठा, याद रखना, इनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। केसरी और मराठा दोनों बाल गंगाधर तिलक की है, लेकिन याद रखना जो ये मराठा है ये इंग्लिश में थी। ठीक है, और केसरी मराठी में थी। याद रखना, ये दोनों याद रखना। यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कभी कभी नहीं, ऑलवेज जब ये क्वेश्चन ऐसा आएगा तो या बीजी तिलक की दोनों न्यूज़पेपर्स के बारे में नाम, केसरी एंड मराठा इंग्लिश में थी उल्टा, और ये वाली मराठी में थी। ठीक है, अच्छा, शूद्रशारक, ये जीके गोखले की। अच्छा, अमृत बाजार पत्रिका, ये शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष दोनों भाइयों की थी। ठीक है, याद रखना, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, चलिए, वंदे मातरम अरविंदो घोष। नेटिव ओपिनियन वीएन मंडलिक। हाँ, ठीक है, अच्छा, कचवचन सुधा बर्थू हरिश्चंद्रा। ठीक है, ये पहली बार मैंने ये न्यूज़पेपर सुनी है, कोई बात नहीं। राष्ट्र गुफ्तार, ये आपको पता है, ये बार बार आती है। हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसमें मैंने कुछ उठाए हैं, याद रखना। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इसको बोलते थे, किसको बोलते थे? दादा भाई नौरोजी को। सारा कुछ बोलूँगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ किसको बोलते थे, गुजरात किसको बोलते थे, और बाकी सारा कुछ इसी जो लेक्चर आ जाए इसी में है। ठीक है, न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया, ये एक वीकली था, न्यूज़ इंडिया। ठीक है, न्यू इंडिया याद रखना, न्यू इंडिया वीकली था विपिन चंद्रा पाल का। ठीक है, न्यू इंडिया अनी बिसंत की भी है, लेकिन वो अच्छा वो अलग आती है। ठीक है, स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट की, हिंदू वी रघुवचार्य। ठीक है, और जीएस अय्यर की, सुद्या बीपी उपाध्याय का। ठीक है, विचार लहरी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। ठीक है, कृष्णा शस्त्रा चिपलंकर, हिंदू पेट्राइट गिरीश चंद्रा घोष। ठीक है, ये इन लोगों की है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। श्याम प्रकाश इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये किसकी है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। ठीक है, युगंतर। ठीक है, भूपेंद्र कुमार घोष का ज़्यादा नाम आता है, और भूपेंद्र नाथ दत्त का मतलब ये भी आता है, लेकिन ज़्यादातर भूपेंद्र कुमार घोष का माना जाता है युगंतर। ठीक है, बम्बई क्रॉनिक्स फिरोज शाह मेहता, याद रखना। हिंदुस्तान, ये तो बहुत बार आता है, एम मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मूक नायक, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसका मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा वो मतलब वो आपको कंफर्म याद करनी है। मूक नायक बी.आर. अम्बेडकर। कॉमरेड मोहम्मद अली, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, तहजीबुल हक सर सैयद अहमद खान, अलग सा लगता है। ठीक है, अल हिलाल, याद रखना, अल हिलाल अबुल कलाम
आज़ाद, जिसको अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, बोलते हैं। अलबाग, अलबलाग, अब्दुल कलाम आज़ाद, लेकिन इसकी ज़्यादातर अल हिलाल आती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद इंडिपेंडेंट, याद रखना बहुत बार आती है, मोतीलाल नेहरू। पंजाबी, लाला लाजपत राय। न्यू इंडिया डेली ये थी किसकी, अनिल बिसत की, ठीक है। उनकी क्या थी, अगर वीकली आई तो बिपिन चंद्र पाल। कॉमनवेल्थ भी अनिल बिसत की बहुत बार आती है, ठीक है, मैंने वहाँ पर भी जब लेक्चर में वहाँ पर भी बताया था। प्रताप, अच्छा, गणेश शंकर अच्छा, ऐसे इन इंडियन इकोनॉमिक्स, आरजी रानडे, ठीक है। और संवाद कुमुदी वहाँ पर भी गायब थी, यहाँ पर भी गायब है, उस लेक्चर में भी गायब थी, यहाँ पर भी। ये किसकी है, राजा राममोहन राय की, ठीक है, मतलब एग्जाम में नहीं आएगी। अच्छा, चलिए, यहाँ पर और आपको पता है क्या, मीरतुल अकबर, ठीक है, वो भी उनकी थी, राजा राममोहन राय की। इंडियन मिरर, रविंद्रनाथ टैगोर। नवजीवन, गांधी जी। यंग इंडिया, गांधी जी। हरिजन, गांधी जी। माय ओपिनियन, गांधी जी। वो यहाँ पर नहीं है लेकिन है, ठीक है। अच्छा अच्छा, प्रतिभा भारत, स्वामी विवेकानंदन, ठीक है। उबोनंदा विवेकानंदन की है, ठीक है। इंडियन सोशलिस्टिक, स्वामी कृष्णा वर्मा। इंडियन सोशलिस्टिक, स्वामी कृष्णा वर्मा। तलवार, भूपिंदर नाथ चट्टोपाध्याय। फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास। हिंदुस्तान टाइम्स, के.एम. पानीकर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रांति, अच्छा, मीर खजर एंड घाटे। ये थी यहाँ तक कुछ न्यूज़पेपर्स। अब है हमारी बुक्स। काज ऑफ इंडियन म्यूटिनिटी, सर सैयद अहमद खान, याद रखना। गुलामगिरी, मैंने बोला था 1873 में पब्लिश हुई, ज्योतिबा फूले की, इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। अच्छा, टू ऑल फाइटर्स ऑफ फ्रीडम, वाई सोशलिज्म, जे.पी. नारायण, बहुत ही ज़बरदस्त बंदा था, सोशलिस्टिक पर्सन। पख्तून खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर ऑफ गांधी। प्रॉब्लम्स ऑफ ईस्ट, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। माई इंडियन ईयर्स, लॉर्ड हार्डिंग्स सेकंड। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर.सी. दत्त, इम्पॉर्टेंट। अच्छा, पत्थर पचली, विपिंदर भूषण बनर्जी। द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, सैयद अमीर अली, ठीक है। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, बिल्कुल राजा राममोहन राय की। ए गिफ्ट ऑफ मोनासिस्टर्स, बिल्कुल राजा राममोहन राय की, इंपॉर्टेंट है दोनों। सत्यनाथ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती की। आनंद माथ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। देवी चौधरायन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अच्छा, सीताराम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये इंपॉर्टेंट तीनों बुक इसकी है, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अच्छा, द इंडियन स्ट्रगल, एस.सी. बोस। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये इसकी बुक का नाम है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश, ये इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। इनकी बुक का नाम, इनकी वो जो न्यूज़पेपर उसका नाम क्या था, राष्ट्रीय गिरफ्तार, ठीक है। अच्छा, अनहैप्पी इंडिया, ये किन की बुक है, लाला लाजपत राय की। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, मैंने पहले भी जब 1857 का वार पढ़ाया था तब बताया था, वी.डी. सावरकर ने। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल ये इन्हें लिखी थी 1946 में, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। नील दर्पण, मैंने बोला था, दीन बंधु मित्रा। हिंद स्वराज 1909 में पब्लिश हुई थी, एम.के. गांधी की, ठीक है। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन, द अनटचेबल्स, दैट मीन्स बी.आर. अम्बेडकर। इस तरह ये कुछ बुक्स थी, हमने कुछ बुक्स एंड न्यूज़पेपर पढ़ी, ठीक है। इसके बाद इसमें से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने ये उठाया। प्री कांग्रेस नेशनलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस से पहले कौन सी नेशनलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन थी? लैंडलॉर्ड सोसाइटी या ज़मींदार्स एसोसिएशन? दावरकर नाथ टैगोर ने बनाई थी। याद रखना, दावरकर नाथ जो थे ये मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे। रविंद्रनाथ टैगोर किनके फादर थे? रविंद्रनाथ टैगोर के, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, विलियम एडम, कब? 1839 में बनाई थी। 1838 में कौन? लैंडलॉर्ड्स ऑफ
या ज़मींदार साहब एसोसिएशन इन कोलकाता। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ठीक है, कोलकाता में बनाई जॉर्ज थॉमसन ने। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई, ठीक है, और इसने लॉर्ड सोसाइटी ऑफ बंगाल को भी इसके साथ मर्ज कर लिया ये, और उसके बाद ये राधाकांत देव भी इनके साथ थे, ठीक है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट कौन है, ठीक है, 1852 में बनती है। अच्छा, बम्बई एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी एंड, याद रखना बम्बई एसोसिएशन इम्पॉर्टेंट है, ये वाली आप मार्क कीजिए, ठीक है, दादा भाई दिनेश चंद्र। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन दावेद्रनाथ, अच्छा ये कहाँ पर बना है, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनी 1866 में, लेकिन कहाँ पर, लंदन में, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और उसके बाद लंदन इंडियन सोसाइटी, लंदन में फिरोज शाह मेहता, अब्बास तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, WC बनर्जी एंड मनमोहन घोषमन आती है, याद रखना इसमें लैंड। अच्छा, लंदन इंडियन सोसाइटी में फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी ज़्यादातर आती है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, याद रखना ये, अच्छा मैरी कारपेंटर, ठीक है, कारपेंटर, ठीक है। चलिए, पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, ये कहाँ पर बनती है, पूना में, RG रानडे बनाते हैं। और इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, ठीक है, लंदन में बनाती है। इंडियन लीग 1857 में सर शिशिर कुमार घोष, इम्पोर्टेंट है, इंडियन लीग याद रखना। इंडियन एसोसिएशन, ये बात याद रखना, 1876 में प्री कांग्रेस है, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंपॉर्टेंट मैंने बोला क्वेश्चन आता है ये। और उसके बाद ये तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये दोनों मैंने आपको कहा। इसके बाद मद्रास महाजन सभा, ठीक है, 1884 में बनती है, ठीक है। ये क्वेश्चन है इंडियन नेशनल यूनियन 1884, जो INC का पहला नाम था। और उसके बाद क्या बढ़ा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, किसकी एडवाइस पे, दादा भाई नौरोजी की, ठीक है। ये था यहाँ तक ये प्री। क्वेश्चन जब आता है याद रखना, मैंने आपको कहा ये ठीक है, ये दोनों और इंडियन एसोसिएशन, ये प्री एसोसिएशन कौन सी थी, तो ये इंपॉर्टेंट मानी जाती है, यह इंडियन लीग, ठीक है। या पहला वाला मैंने जो आपको फर्स्ट बताया, लैंडलॉर्ड सोसाइटी ऑफ या ज़मींदार सोसाइटी ऑफ कोलकाता, ठीक है। इस तरह हमने ये कुछ प्री कांग्रेस एसोसिएशंस पढ़ी। प्री कांग्रेस मतलब पार्टीज थी, ठीक है। उसके बाद पोस्ट कांग्रेस के बाद, ठीक है, एंटी नेशनल नॉन कॉपरेशन एसोसिएशन 1920 से 21, ठीक है। अच्छा, जोरट सार्वजनिक सभा 1893 में। अच्छा, राजा मुद्री स्कूल रिफॉर्म एसोसिएशन 1878 में। मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट कौन है, लेकिन आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना। एंटी सर्कुलर सोसाइटी के मित्रा, लोक सेवा मंडल, लाला लाजपत राय, ये वाली थोड़ी याद रखना। इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी, याद रखना मदन मोहन मालवीय ने 1926 में बनाई थी इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी, मदन मोहन मालवीय ने, ये याद रखना। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान। ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ अवध, ये मैंने तब आपको बताया था, शिव प्रसाद साहू ने बनाई थी। लिबरल एसोसिएशन सप्रू या जयशंकर। इंडियन लिबरल एसोसिएशन 1918 SN बनर्जी ने। अच्छा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स मतलब फिकी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये GD बिरला ने 1927 में बनाई, ये याद रखना, ये वाली इंपॉर्टेंट है। फिकी कब बनी, 1927 में, ठीक है। हिंदुस्तान सेवा दल, अच्छा, इंडिपेंडेंट ऑफ इंडियन लीग 1928, जवाहरलाल नेहरू एंड SC बोस, याद रख लेना। इंडिपेंडेंट पेपर भी है, मैंने आपको बताया मोतीलाल नेहरू का, ठीक है। और इंडिपेंडेंट ऑफ इंडियन लीग किसने, जवाहरलाल नेहरू एंड SC बोस से बनाई, ठीक है। प्रजा पार्टी अकरम खान, फजल हक एंड अब्दुल रहमान, ठीक है। हिंदुस्तान एसोसिएशन एनी बिसत, हिंदुस्तान एसोसिएशन। साउथ इंडियन फेडरेशन ऑफ पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स 1935 में। अच्छा, यूनियनिस्ट पार्टी सर सिकंदर हयात खान एंड सर फैजल हुसैन, ठीक है। और भी बाकी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवक संघ, ठीक है, मतलब RSS, ठीक है, RS 1925 में बनी, ठीक है।
ऑल इंडियन अनटचेबिलिटी लीग ये किसने बनाई, याद रखना ये वाले इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गांधी जी ने बनाई थी 1932 में, 34 में ये जाकर कांग्रेस से रिजाइन कर लेते हैं, मैंने आपको बताया है। हिंदू महासभा, याद रखना मदन मोहन मालवीय। जनसंघ 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, याद रखना ये जनसंघ जाकर बनी आजकल की हमारी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। याद रखना जनसंघ, तभी तो पता है क्या, आप देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कुछ भी चीज़, क्योंकि बीजेपी वाले बनाते हैं, लेकिन दरअसल इनके फाउंडर कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसलिए उन्हीं की आइडियालॉजी को अपनाते हो। ये तो अच्छी बात भी है, मतलब किसी चीज़ को, कोई अच्छे बंदे को प्रमोट करना तो अच्छी बात है, ठीक है। नेशनल ममडान, ये किसने 1878 में अमीर अली ने, और ममडान लिटरेसी सोसाइटी अब्दुल लतीफ़ है, ठीक है, अब्दुल लतीफ़, ये इस बंदे ने बनाई। इस तरह मतलब ख़त्म हुआ क्या हमारा आज का यहाँ तक का लेक्चर, ठीक है। मतलब जो हमारी ये प्री एंड पोस्ट नेशनलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी, हमने कुछ बुक्स के बारे में पढ़ा, हमने कुछ जर्नल्स के बारे में, न्यूज़पेपर्स के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अब हमारा है थोड़ा सा, ठीक है, मतलब मैंने चाहा कि मतलब, क्योंकि इसके बाद मैं अप्रॉक्सीमेटली आपसे वादा यही है 1000 MCQs लाऊंगा, किस पे, मॉडर्न हिस्ट्री पे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में पे मैं 1000 MCQs लाऊंगा ऑन डेली बेस पे, इसके 100 MCQs आएंगे, ठीक है, 1000 MCQs आएंगे, और फिर देखना कि मैंने कैसा आपको पढ़ाया और आपको कैसे रियलाइज़ हुआ, ठीक है। चलिए, एजुकेशन अंडर द कंपनीज रूल, याद रखना 1726 में मयूर्स कोड बनता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में 3 जगहों पर जब पॉलिटिकल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा क्या क्या हुआ था, कैसे, फिर, ठीक है। उसके बाद ये बात तो याद रखने के 1773 सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ था कलकत्ता में, ये अच्छे से याद रखना, ये चार्टर्ड एक्ट 1773 में आता है, ठीक है। उसके बाद कोलकाता और मद्रास में, और उसके बाद हाँ, मद्रासा कोलकाता में बनता है 1781, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1791 में संस्कृति कॉलेज, ठीक है। अच्छा, 1800 में क्या, लॉर्ड वेलेस्ली क्या बनाता है, फोर्ट विलियम कॉलेज, कहाँ पर, कोलकाता में, ठीक है। चार्टर्ड एक्ट 1813 में आता है, मिंटो जो एजुकेशन इंडियन के लिए कंपलसरी कर लेता है, मतलब जो इंडियंस है, क्यों कंपलसरी किया था, ताकि इनको लगा कि प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी की थी, ताकि मतलब इन लोगों को, मतलब जो क्लर्क और लो लेबर के जो लेबर्स वेबर्स, वो इजी रेट्स पे मिल जाते, ठीक है, मतलब चीप पे सस्ते मिल जाते, ठीक है। चलिए, 1823 में पहली बार गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब आज से हम एजुकेशन पे 1 लाख रुपया क्या मतलब पर ईयर खर्च करेंगे, ठीक है, बाय लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले ने क्या, इंग्लिश एजुकेशन को कंपलसरी किया था, कहाँ पर, इंडिया में, ठीक है। जेम्स थॉमसन इंट्रोड्यूस द विलेज एजुकेशन, याद रखना। फर्स्ट टेक्निकल जो एजुकेशन पढ़ी थी IIT रोकरी, ठीक है, 1847 में, जिसका नाम था तब थॉमसन कॉलेज। चलिए, वुड्स डिस्पैच, याद रखिए ये बात, 1854, जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, मैग्ना कार्टा, मतलब वैसे ही, मतलब क्या, राइट्स के, तो वैसे ही हम क्या, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन का वुड्स डिस्पैच बाय चार्ल्स वुड लाया था, ठीक है, 1854 में। एवरी प्रोविंस में एस्टेब्लिश्ड की यूनिवर्सिटी, और डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या, एक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, मतलब वहाँ पर रखी, ठीक है। और प्राइमरी क्लासेस और रीजनल लैंग्वेज में बोला था, किसमें, वुड्स डिस्पैच में, याद रखना 1854 डायरेक्ट ये डेट आती है, ठीक है, 1854। अब बोलोगे सर डेट्स कैसे याद होती है, एक बार नहीं बेटा याद होगी, एक बार नहीं, 2 बार, 2-3 बार आप रिवाइज़ करो। 2-3 बार रिवाइज़ करने के बाद आप क्या करो, जब भी मैं MCQs लाऊंगा तो आप देखो, उन MCQs को जब देखोगे, आपको जो गलत डेट्स होगी, 1 बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 1 बार गलत होगा, लेकिन आप लोग उस वीडियो को दोबारा देखिए तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हंटर कमीशन 1882, ठीक है, कौन लाता है, लॉर्ड रिपन, ठीक है, और रिकमेंड करते हैं प्राइमरी स्कूल
और सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। मतलब सेकेंडरी डायरेक्ट, मतलब 8 तक, पहले 5th तक प्राइमरी होता था और उसके बाद सेकेंडरी होता था डायरेक्ट, ठीक है। चलिए रैली कमीशन ये लॉर्ड कर्जन लाता है 1902 में, ठीक है। यूनिवर्सिटी एक्ट डायरेक्ट आता है, यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया है? 1904 में, ठीक है, ताकि एस्टेब्लिश करे कुछ न्यू यूनिवर्सिटी, और 5 लाख रुपया पर ईयर किसको? यूनिवर्सिटी को देगी, यूनिवर्सिटी को वीटो पावर देगी। सेटलर कमीशन 1917 में आई, ठीक है, कोलकाता में, मतलब इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई। ये क्यों लाए? क्योंकि कोलकाता की जो यूनिवर्सिटी थी वर्स्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत एडमिशन आए थे, ठीक है। एडमिशन आने की वजह से दरअसल क्या हुआ, मतलब तब क्या था, पहले आप जाते थे 10th तक किसी स्कूल में, 10th के बाद इंटरमीडिएट कॉलेज, ये 11th 12th होता ही नहीं था कहीं पर, ठीक है। ये तभी से आए, याद रखना, सेडलर कमीशन से 11th 12th आया, ठीक है। क्योंकि फिर उसके बाद डायरेक्ट कहाँ जाता था? यूनिवर्सिटी। फिर इन लोगों ने क्या किया, ये इंटरमीडिएट इंट्रोड्यूस किया, ताकि यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा बोर वहाँ से कम हुआ, और ये भी स्कूल्स पे रखा। फिर उसके बाद 3 साल के लिए यूनिवर्सिटी रखी। हार्टंग कमेटी रिपोर्ट 1929, याद रखना, डायरेक्ट ही सिर्फ। अच्छा, वर्धा स्कीम, ये पहली इंडियन मतलब क्या, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? गांधी जी, ठीक है, 1937 में बनी थी, ठीक है। वर्धा स्कीम प्रेसिडेंट कौन से? गांधी जी। और सरगट प्लान, याद रखना, ये ब्रिटिश इंडिया का लास्ट प्लान है 1944 में इंडियन एजुकेशन पे, ठीक है। उसके बाद अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है यहाँ पर। फर्स्ट इंग्लिश शिप जो एंटर इंडिया में हुई, उसका नाम क्या था? रेड ड्रैगन। ये क्वेश्चन आया था JKSSB में और SSC में भी, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर लाया हूँ। हु कॉल्ड द प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया, किसको कहती है प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया? रामाकृष्णा। रामाकृष्णा कौन थे? स्वामी विवेकानंदन के, मतलब वो इन्हीं को फॉलो करते थे, ठीक है, दयानंद। अच्छा, रामकृष्णा। अच्छा, फाउंडर ऑफ आर्या महिला समाज, मैंने समाजों के बारे में सारे बोला, लेकिन महिला समाज के बारे में नहीं बोला था। पंडिता रमाबाई इसकी फाउंडर थी। अच्छा, ये मैं वहाँ पर आपको भूल गया था, गांधी जी की पहली अरेस्ट कब हुई, ठीक है। फर्स्ट अरेस्ट ऑफ गांधी जी सत्याग्रह में, ठीक है, कहाँ में? सत्याग्रह में 1908 में। मैं यहाँ पर अच्छे से लिख लेता हूँ। अच्छा, सत्याग्रह में 1908 में, यहाँ पर अच्छे से लिखा नहीं जाता है, अफ्रीका में, ठीक है। मतलब फर्स्ट अरेस्ट गांधी जी की अफ्रीका में हुई थी, जब ये, मतलब वहाँ पर ये फर्स्ट अरेस्ट इनकी हुई थी। सत्याग्रह इन्होंने शुरू कहाँ से किया था? अफ्रीका से, 1908 में, ठीक है। अच्छा, वुमेन कौन सी थी जो मतलब सत्याग्रह में पार्टिसिपेशन करती? वुमेन्स, मतलब, ठीक है, किसमें? साल्ट सत्याग्रह में, ठीक है, जिसका मार्च। अच्छा, ये आपको पता है, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, मैंने वहाँ पर नहीं आपको बोला था, और कमला देव चट्टोपाध्याय, ठीक है। फर्स्ट सेशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कहाँ पर हुआ? 1946 में, दिल्ली में। 1651 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिल्ड किया था कासिम बाजार को, नियर हुगली रिवर पे, ठीक है। याद रखना, ये क्वेश्चन आया था 1651 में ब्रिटिश इंडिया ने कौन सा बाजार ब्रिटिश किया था, मतलब एस्टेब्लिश किया था कोलकाता में हुगली रिवर के पास, तो वो था कासिम बाजार, ठीक है। पॉलिटिकल गुरु ऑफ बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक के कौन थे? महादेव गोविंद रानडे, ठीक है। चलिए, विनोबा भावे फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही, ठीक है। इसने क्या किया था? गीता को ट्रांसलेट किया था, किसमें? मराठी में। और ये लीडर थे किसके? बोधान मूवमेंट के। याद रखना, ये मूवमेंट मैंने वहाँ पर नहीं बताया था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये ज़रूरी मतलब क्या इंक्लूड किया, ठीक है, बोधान। अच्छा, अब्बास तैयब जी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात। याद रखना, यहाँ से कुछ पॉइंट्स आएंगे, मैंने आपको पहले कहा है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, किसको बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात अब्बास तैयब जी। जी सुब्रमण्यम अय्यर, याद रखना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया। अच्छा, सरोजिनी नायडू, ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया, याद रखना। अबुल कलाम आज़ाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आपको पता है जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट वाइस प्राइम मिनिस्टर हमारे सरदार
पटेल जी, ठीक है, सरदार पटेल, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट आपको प्रसाद राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इस तरह से हमारा ये हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर था, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री इस तरह हमारी पूरी तरह से ख़त्म हुई, ठीक है। इसके बाद मेरा आपसे वादा है, ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा मैं दोबारा फिर मॉडर्न हिस्ट्री को, लेकिन तब ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ही पॉइंट्स होंगे, क्या पता कोई बच्चा यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा हो या जेके पीएससी के लिए, ठीक है, उनके लिए मैं अलग सा सेशन लाऊंगा। और मतलब वो शायद सबसे पहले हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस है वीएलडब्ल्यू। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लान है वो आपको, मतलब मैंने अभी नहीं आपको बताया, लेकिन मेरा पूरा इरादा है रिवर्स एंड लेग्स ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम कुछ एमसीक्यूज़ लाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री पे, ताकि आप लोगों को पता चले कि सर ने कैसा पढ़ाया। और क्या कीजिए, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या टेलीग्राम की लिंक है, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम फेसबुक पेज से आपको रिकवर कर सके। और टेलीग्राम को भी फॉलो कीजिए, ठीक है। और अगर किसी को मतलब कोई क्वेरी है, मतलब कोई भी मतलब कहीं पर प्रॉब्लम है कुछ, तो अब अगर व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करना चाहता है 8825012871, इस पर आप मैसेज कीजिए, ना कि कॉल कीजिए, या मतलब कुछ सिर्फ मैसेज कीजिए और बताइए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, और अपना नाम बताइए ज़रूर, तो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। मैंने आपको बताया है रीजनिंग आपको फर्स्ट वीक फेब से शुरू हो रही है, ठीक है। और देखना 100% अच्छे से पढ़ाऊँगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। और कांट आपको पता है सेकेंड वीक या फर्स्ट वीक मार्च से शुरू होगा, तब तक के लिए कांट के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। इंशाल्लाह तब तक हम कंप्यूटर में ख़त्म कर देंगे, इंग्लिश ख़त्म कर देंगे, और जीके चलता रहेगा पैरेलली जब तक पूरा ख़त्म ना हो, ठीक है। इंशाल्लाह आपका स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को हर किसी पॉइंट को अच्छे से समझना है, देखना है। जिसको मैं इम्पोर्टेंट बोलता हूँ वो आप इम्पोर्टेंट मानिए, और ठीक है, मैं पहली बार ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए सॉरी। बाकी थैंक यू सो मच। आप लोग का साथ होना चाहिए, शेयर कीजिए चैनल को, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले।